सन 1925 विजयादशमी का दिन नागपुर की भूमि पर एक बीज बोया गया। एक ऐसा बीज जो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। ये बीज था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जब संघ की स्थापना की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये विचारधारा एक दिन विश्वभर में गूंजेगी। न कोई बड़ा मंच, न कोई प्रचार, केवल एक संकल्प, भारत को फिर से उसके गौरव की ओर ले जाने का संकल्प। संघ का कार्य केवल शाखा तक सीमित नहीं रहा। समय आया जब भारत को स्वतंत्रता मिली और संघ ने अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से किया। चाहे 1962 का चीन युद्ध हो या 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, संघ के स्वयंसेवक हमेशा राष्ट्र सेवा में अग्रणी रहे। आज संघ सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका है। सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति इसका मूल मंत्र है। 100 वर्षों की यह यात्रा केवल पुरुषों की नहीं रही। संघ की प्रेरणा से बनी राष्ट्र सेविका समिति ने भी मातृशक्ति को राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर किया। एक शाखा से शुरू हुआ यह आंदोलन आज 60,000 से अधिक शाखाओं में बदल चुका है। देश की हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र में संघ का कार्य विस्तार पा चुका है। संघ का संदेश स्पष्ट है, हम सब एक हैं। भारत माता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज संघ केवल परंपरा का रक्षक नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण का पथ प्रदर्शक भी है। 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि नए युग की शुरुआत है। आओ हम सब मिलकर इस यज्ञ में आहुति दें। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का संकल्प लें। संघ का ये शताब्दी वर्ष हमें प्रेरणा दे, संकल्प दे और सामर्थ्य दे कि हम भारत माता की सेवा में जीवन अर्पित कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। संघ के लिए हर नागरिक समान है। समाज को जोड़ना, बंटवारा नहीं, यही है संघ का ध्येय। संघ का कार्य वहां पहुंचता है जहां शासन भी नहीं पहुंचता। 100 वर्ष ये केवल एक संख्या नहीं, ये है संघर्ष, समर्पण और संस्कारों की कहानी। आज जब हम संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, हम केवल अतीत को नहीं देख रहे, बल्कि भविष्य की नींव रख रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वंदे मातरम। जय भारत, जय संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं, यह एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है जो हमें सिखाती है कि राष्ट्र ही प्रथम है। शाखा में न कोई जात पूछी जाती है, न धर्म, न धन। केवल एक बात होती है, आप भारत माता के पुत्र हैं और यह मातृभूमि आपकी कर्मभूमि है। संघ की प्रेरणा से नए नेतृत्व का निर्माण हुआ, जो राजनीति में गया, शिक्षा में गया, विज्ञान में गया, सेना में गया, लेकिन हर जगह राष्ट्र प्रथम को लेकर गया। संघ ने भारत को सिर्फ देश नहीं, बल्कि एक जीवन चेतना के रूप में देखा है। आज संघ केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, जहां जहां भारतीय बसे हैं, वहां वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से संघ की विचारधारा ने अपनी जड़ें जमाई है। संघ ने ये दिखाया कि संस्कृति सीमाओं से नहीं बंधती, वो स्नेह, सेवा और संगठन से फैलती है। आज जब पर्यावरण, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, संघ वर्षों से यही कहता रहा है, अपने देश का सम्मान करो, अपनी मिट्टी से प्रेम करो, अपने संसाधनों का उपयोग करो। वोकल फॉर लोकल हो या मेक इन इंडिया, संघ वर्षों से इन विचारों को जन जन तक पहुंचा रहा है। 100 वर्ष पूर्ण हो गए। अब लक्ष्य है भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना। आने वाला युग भारत का होगा, अगर हर नागरिक, हर स्वयंसेवक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे। संघ कोई नाम नहीं, यह एक प्रण है, एक यात्रा है जिसे हर भारतीय को अपनाना है। मैं भी स्वयंसेवक बनूंगा, मां की सेवा करूंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।